दोस्तों राम राम। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा जी की बहुत ही कृपा होगी। तो दोस्तों आज मैं बाबा जी की एक और महिमा का वर्णन करूंगा, जिसमें बाबा जी के एक बरेली में भक्त थे गोयल साहब। उनकी मिठाई की दुकान थी और हुआ यूँ कि एक दिन गोयल साहब सारी सारा दिन वो दुकान पर काम करते थे। दुकान थी उनकी बड़ी, और वहाँ से हारे थके शाम को आए और घर पर आकर थोड़ा कुछ खा पी कर सो गए। कुछ बुखार सा भी लग रहा था। तभी कुछ ही देर बाद बाबा नीम करोली जी वहाँ आ गए। उन्होंने गोयल साहब को पुकारा तो उन्होंने बाबा जी का स्वागत किया और बाबा जी को कुछ खिला पिला कर उनके लिए अपना पलंग दे दिया और अपने आप नीचे धरती में ही सो गए। तभी 1-1.5 घंटे बाद करीब रात 11:30 बजे बाबा जी ने गोयल को जगाया कि गोयल गाड़ी निकाल, अभी कैंची जाना है। तो गोयल कहने लगे कि बाबा जी सुबह चलेंगे, अभी मैं थक चुका हूँ और बुखार सा भी है। लेकिन बाबा जी तो बस उनकी अपनी लीला दिखानी थी उन्हें। वो कहने लगे नहीं, तू नहीं जाता तो मैं चला जाता हूँ। तो क्या करते गोयल, उन्होंने बस मन मार के सोचा कि बाबा जी का अगर दिल दुखा तो पता नहीं वो क्या हो जाए, क्योंकि उन्होंने बाबा जी की महिमा पहले भी देखी थी। और वो कपड़े बदलने लगे, कपड़े पहनकर कहने लगे बाबा जी को कि चलो बाबा जी। और ये ऐसे ही थके मांदे से बस गाड़ी चलाते रहे जब तक मैदानी इलाके थे हल्द्वानी काठगोदाम तक तो गाड़ी चली गई। और जब पहाड़ी इलाकों में पहाड़ में गाड़ी चढ़ी तो पहाड़ों में नींद का और भी ज़्यादा गुब्बार उठने लगा और गोयल को बार बार नींद आती। वो सोच रहा था कि बाबा जी कह दे कि रुक जा, तुझे नींद आ रही है। लेकिन बाबा जी कुछ नहीं कह रहे थे, बैठे बैठे देख रहे थे कि गोयल को नींद आ रही है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। बाबा जी अपनी लीला दिखा रहे थे गोयल को। जब पहाड़ों में करीब 10 किलोमीटर ही गाड़ी चली थी तो गोयल की एकदम नींद आ गई, उसका सिर स्टीयरिंग में लगा और गोयल को उसके बाद में कुछ नहीं पता कि गाड़ी कहाँ है कैसे है। लेकिन सारा पहाड़ी रास्ता करीब 35-40 किलोमीटर है। सारा रास्ता गाड़ी अपने आप चली गई, सारे मोड़ भी थे, गाड़ी दूसरे वाहन को बचाना भी था। और उस जब वे बाबा नीम करोली जी कैंची धाम पहुंच गए तो उन्होंने एकदम गोयल के सिर में हाथ मारा कि ब्रेक लगा, सोता ही रहेगा, कैंची आ गई। तो ये बाबा जी की अनंत महिमा का एक और उदाहरण है। पता नहीं किस माया से उन्होंने गाड़ी को, कौन सा ड्राइवर था जो चला रहा था, क्योंकि गोयल तो पहाड़ में करीब 10 किलोमीटर चलते ही स्टीयरिंग पर सिर लगा के सो गया था। और गाड़ी चली गई और कैंची जाने के बाद ही बाबा जी ने ड्राइवर को उठाया कि सोता ही रहेगा क्या, ब्रेक लगा। और कैंची के गेट पर जाकर उसने आगे खोली तो देखा, वो आश्चर्यचकित रह गया कि बाबा जी गाड़ी यहाँ तक कैसे आई। ये बाबा जी की महिमा थी और उसे पता था कि बाबा जी की ही लीला है ये। नहीं तो कहीं एक तरफ पहाड़ थे और दूसरी तरफ गहरी गहरी खाई थी, अब यहाँ तक कैसे आते। तो दोस्तों बाबा जी की महिमा अपरंपार है। अपने बाबा जी बाबा नीम करोली महाराज जी को
मैं भी बार बार नमस्कार करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि बाबा जी अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना, और सभी अपने भक्तों को अपनी कृपा देना। तो दोस्तों, आज की ये लीला आपको कैसी लगी बाबा जी की? उन्होंने ड्राइवर सोता रहा और पहाड़ों में 20-25 किलोमीटर तक गाड़ी अपने आप आ गई। बाबा जी ड्राइवर के बराबर में बैठे थे। पता नहीं ये कौन सी लीला थी, क्योंकि उनके हर प्रकृति के हर कण कण में उनका प्रताप है। बाबा जी का पूरी प्रकृति पर बाबा जी की पकड़ है, और सारी प्रकृति उनके आदेश का पालन करती है। ये परम सत्य है। तो अभी विदा लेता हूँ, अगली बार फिर दूसरी उनकी महिमा को लेकर आऊँगा, उसका वर्णन करूँगा। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की जय। जय श्री राम।